फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीईटी की परीक्षा का ऑफिशियल सिलेबस, ऑफिशियल पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप सभी ने उसको पढ़ लिया होगा। आप जानते हैं कि उसमें से एक विषय जो है वो प्रारंभिक अंक गणित का है, ठीक है। तो और इसके अलावा ग्राफ और तालिका से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह आप जो है मैथ की तैयारी करें, मैथ अर्थात एलिमेंट्री अर्थमेटिक प्रारंभिक अंकगणित की तैयारी आप कैसे करें, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एकाश ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर जीएस के अर्थात जनरल स्टडीज़ के, करंट अफेयर्स के, वन लाइनर टेस्ट के वीडियोस उपलब्ध हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस उपलब्ध हैं। उनको देखकर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग से प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, उनसे आप जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने ऑफिशियल सिलेबस पढ़ लिया होगा जो जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो उसमें प्रारंभिक अंकगणित अर्थात एलिमेंट्री अर्थमेटिक के अंतर्गत ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है। प्रतिशतता अर्थात ये परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज पर आधारित प्रश्न, साधारण अंकगणितीय समीकरण, ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके बाद घातांक एवं घात और एवरेज अर्थात औसत। ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं। अब हमें तैयारी इसी सिलेबस के आधार पर करनी है, ओके। तो अर्थमेटिक में ये जो टॉपिक दिए हुए हैं ये देखने में तो केवल 6 टॉपिक हैं, लेकिन इन पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो कई तरह से बनते हैं, ठीक है। एक तो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन बनना और एक होता है कि ये जो टॉपिक है इनका किसी क्वेश्चन में अप्लाई होना, अर्थात एवरेज का फॉर्मूला कहीं अप्लाई होगा, अर्थात एवरेज का यूज हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, परसेंटेज का यूज हो, ठीक है। कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें परसेंटेज का भी यूज हो जाता है, ठीक है, और उसके अलावा किसी जो है अन्य टॉपिक का भी यूज किसी किसी क्वेश्चन में हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो 6 टॉपिक है इनकी जब आप तैयारी करेंगे तो जो तैयारी करेंगे वो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। अर्थात आप में से जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं मैथ की, कभी मैथ नहीं पढ़ी अगर, तो आपको इनके जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स भी पढ़ने होंगे, ठीक है, बेसिक्स, ठीक है। अर्थात फॉर्मूला क्या होता है, औसत का अर्थ क्या होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और कुछ जब आप बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस ही जो है एकमात्र रास्ता है मैथ में अच्छे नंबर लाने का। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही एग्जाम में आप इसके प्रश्नों को जल्दी से हल कर पाएंगे। अब देखिए 5 जो है क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, ठीक है, 5 अंक के इन 6 टॉपिक से, ओके। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये अलग से टॉपिक दिए हुए हैं। ये 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन के 2 ग्राफ और 5-5 क्वेश्चन की 2 तालिकाएं। इस तरह से ये 10-10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो 10, 10, 20 और 5, 25, इस तरह से ये 25 क्वेश्चन हो गए। तो 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, स्कोर को बढ़ाने के लिए। यदि आप इसको टॉपिक को इनको आप सीरियसली नहीं लेंगे तो ये 25 क्वेश्चन, यदि जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मैथ अच्छी आती है, जो बैंकिंग की तैयारी पहले कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस है जिनकी, तो उसमें इन क्वेश्चंस में उनका स्कोर काफ़ी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि इन 25 क्वेश्चंस की अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस हो, ठीक है।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेसिक्स जो है जरूर आना चाहिए, ये जो 6 टॉपिक हैं इनके, ठीक है। दूसरी चीज बेसिक्स क्लियर हो जाने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स की, मैथ की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा जो है आपका स्कोर आएगा और उतनी जल्दी आप एग्जाम में जो है ये 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जैसा कि ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का लेवल है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा खासा लेवल होगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स पर आधारित एग्जाम्स में आए हुए हैं उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिस किसी भी बुक से आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं या डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बैंक्स में आए हुए हैं, ठीक है, बैंकों के एग्जाम में या अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें कि इस तरह के प्रश्न आते हैं उससे आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली जो है इस तरह के प्रश्न कर देंगे। 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको आप हल्के में ना लें और अच्छी तरह तैयारी करें। और एक आध ट्यूटोरियल्स पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह तैयारी कराएंगे। देखिए ये जो 6 टॉपिक है इन पर आधारित छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको जो एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पहले पूछे जाते रहे हैं उन प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। केवल जितना सिलेबस के आधार पर जरूरी है केवल उतना ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। टॉपिक जो होते हैं वो यदि उनको पढ़ाएं हम तो बहुत विस्तृत टॉपिक है, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात, लेकिन हमें केवल 5 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन जो आएंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिशतता का टॉपिक महत्वपूर्ण है, नंबर 1 एवरेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, किससे कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे नहीं पूछा जाएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन परसेंटेज, एवरेज, इसके बाद वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है, और साधारण अंकगणितीय समीकरण, इससे जो है प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, तो इसके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए और मैं इन टॉपिक पर आधारित प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ग्राफ और तालिका पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस भी एकाध ट्यूटोरियल्स पर करवाई जाएगी और एकाध ट्यूटोरियल्स पर डेटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि बैंक्स में पिछले वर्षों में पूछे गए जो क्वेश्चन है बैंक एग्जाम्स के उनकी प्रैक्टिस कराई गई है, ठीक है। तो उससे आप जो है उनको आप जरूर देखिए, जो प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस उपलब्ध है उससे आपको ग्राफ और तालिका पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं उससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि ग्राफ और तालिका पर आधारित जो प्रश्न होते हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब होता है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या पूछा है और ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है उससे भी हम जो है जल्दी से आंसर उसमें से टिक कर सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाते हैं, ठीक है। इजी कैलकुलेशन ये डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत जरूरी होता है। इजी कैलकुलेशन को इजी बनाना, टफ कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसको आप देखिए जो वीडियोस उपलब्ध हैं और पीटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी आपको वीडियोस में इसके जो है वीडियो के माध्यम से इन पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ग्राफ और तालिका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सिलेबस के अनुसार तो सभी इंपॉर्टेंट होता है, जितना सिलेबस में दिया होगा तो आपको सभी कुछ पढ़ना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। बेसिक्स जरूर आनी चाहिए। बेसिक्स का मतलब है कि जो आधारभूत जो बातें हैं, जैसे फॉर्मूले हैं परसेंटेज के, औसत के फॉर्मूले हैं, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, कितनी संख्याओं तक का वर्गमूल और वर्ग आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 से लेकर 30 तक 35 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल आपको ऐसे ही रटे होने चाहिए, जिससे एग्जाम में आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकें। ओके। और भिन्न पर आधारित प्रश्न को कैसे हम जो है सॉल्व करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सरलीकरण करना, सिंप्लीफिकेशन, उस तरह के प्रश्न आ जाते हैं भिन्न और दशमलव पर आधारित जो प्रश्न होते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और UPSSC द्वारा आयोजित होने वाली PET की परीक्षा की तैयारी के लिए, GS की तैयारी के लिए, जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए अर्थात और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाश ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर 1 लाइनर टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिससे कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है। और UPSSC की PET की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट अलग से दिए जा रहे हैं। और UPPSC द्वारा आयोजित होने वाली RO की जो 2021 की प्रीलिम्स की परीक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियोस अलग दिए जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के, और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस भी अलग से उपलब्ध हैं। और करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं वो सभी परीक्षाओं में आपको काम आएंगे। वो एक ही वीडियो है, सेम वीडियो है, उससे आप UPSSC की परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं, अर्थात PET की परीक्षा की, और जो UPPSC की परीक्षाएं या अन्य कोई परीक्षा जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स के वीडियोस देख सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स जरूरी बातें जो कि PET के अंतर्गत मैथ की तैयारी करने के लिए आवश्यक थी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एकाश ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैथ की तैयारी के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस यदि आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा, इन पर आधारित प्रश्न करना। ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।